अक्सर महफ़िलों में बहुत से ऐसे लोग हमें दिख जाते हैं जो उस महफ़िल में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे होते, बट फिर भी एक स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है। उनकी वजह से लोग उनके वजह से वो पार्टी अटेंड करना चाहते हैं, उनके साथ बात करना चाह रहे होते हैं, उनकी बात को वेटेज दी जा रही होती है, उनकी बात को बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा होता है। ये पता कौन लोग होते हैं? अल्फा ह्यूमंस। ये वो लोग होते हैं जो अपनी एक ख़ास क्वालिटीज़ की बेस पे अपना एक ख़ास मकाम रखते हैं, जिसकी वजह से एक आम शख्स इन जैसा बनने की कोशिश करता है, ख्वाहिश करता है। वो यही चाहता है कि उसकी बात को भी सुना जाए, उसको भी इज़्ज़त मिले। वो जैसे ही किसी महफिल में आए उसको बिठाया जाए, जगह दी जाए, उसको पूछा जाए, उसके साथ मशवरा किया जाए और लोग उसके साथ मिलने में ऑनर फील करें। ये 7 चीज़ें बताने जा रहा हूँ। अगर आप अल्फा ह्यूमंस बनना चाहते हैं, ये प्रैक्टिस में अपनी ज़िंदगी के लाइफस्टाइल में ऐड करना स्टार्ट करें, आप ऑटोमेटिकली अल्फा ह्यूमंस बन जाएंगे। और याद रखिएगा, जो भी इस वक्त स्ट्रगलिंग फेज में है और डेली बेसिस पे इसलिए स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि रिकग्निशन चाहता है, टेक्निकली कहीं ना कहीं उसके अंदर का अल्फा ह्यूमन उसको तंग कर रहा है कि अपनी रिकग्निशन लो। और रिकग्निशन तो चल ही रही है, साथ में अगर ये चीज़ें भी प्रैक्टिसेस में वो करना स्टार्ट कर देंगे, ऐड ऑन करना स्टार्ट कर देंगे, आपकी उस स्ट्रगल में तेज़ी भी आएगी, वो उसमें तरक्की भी मिलेगी आपको, और आपकी पर्सनैलिटी को 10x की पावर मिल जाएगी और आपकी पर्सनैलिटी इतनी पावरफुल हो जाएगी, इतनी इम्पैक्टफुल हो जाएगी। ये जो सारी बातें अभी पीछे मैंने बोली हैं, लोग आपसे बात करेंगे, बात करना चाहेंगे, आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, रिश्ते जोड़ना चाहेंगे, आपके साथ ताल्लुक़ बनाना चाहेंगे, आपको इनवाइट करना चाहेंगे गैदरिंग्स में, आपको इज़्ज़त दी जाएगी। ये सारे काम आपके साथ होंगे। नंबर 1, आपको सबसे पहले अगर अल्फा ह्यूमन बनना है तो आपको अपने लफ्ज़ों को बहुत सोच समझ के चूज़ करना है, स्पेशली उस वक्त जब आपको रिस्पॉन्ड करना होगा। ये जो अल्फा ह्यूमंस होते हैं अपने एक एक लफ्ज़ को इतने सोच समझ के बोलते हैं कि उनको लगता है कि इनका एक एक लफ्ज़ पूरा क्वालिटी और क्वांटिफाई होना चाहिए। जितना क्वालिटेटिव इनका अपने आप को अपने अंदर को फील करवाते हैं, उतने अंदाज से ही ये कहते हैं कि जितने अच्छे से मैं बोलूँगा उतने अच्छे से वो इम्पैक्ट क्रिएट होगा। सो अपनी कम्युनिकेशन पावर को ये बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और इस लफ्ज़ों के चुनाव में इसलिए हमेशा ये ज़्यादातर इंगेज नहीं मिलेंगे, बहुत कम बोलेंगे, लेकिन जब बोलेंगे तो बहुत सोच समझ के बोलेंगे, क्योंकि उस सारे प्रोसेस में, उस सारे वक्त में ये प्लान कर रहे होंगे कि मैंने किस तरह के लफ्ज़ों को किस तरह की महफिल में यूज़ करना है जिससे मेरा इम्पैक्ट क्रिएट हो सके। नंबर 2, अपनी ज़िंदगी में बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, और यही चीज़ इनके ऑरे को, इनकी पर्सनैलिटी के ऑरे को बहुत पावरफुल कर देती है। और ओवरऑल एक देखने वाले को भी एक बहुत अच्छा मैसेज आता है कि यार जिन चीज़ों को हम इग्नोर कर रहे होते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा नोटिस भी कर रहा है, अप्रिशिएट भी कर रहा है। और इनफैक्ट वो इर्द गिर्द वाले लोग इस अल्फा पर्सनैलिटी से सीख भी रहे होते हैं। सो अपनी इर्द गिर्द जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके अप्रिशिएट करना स्टार्ट करें। यू नेवर नो, आपकी पर्सनैलिटी को ये मुकम्मल करती हैं चीज़ें। चाहे इवन आपके घर में बहुत सी ऐसी आपकी पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं जिनको शायद आपने कभी उस एंगल से नहीं देखा, सिर्फ एक बार देखना स्टार्ट करें, आपके मुंह से शुक्र निकलना स्टार्ट हो जाएगा। सो अप्रिशिएट लिटिल थिंग्स इन योर लाइफ। तीसरा, दे एग्जैक्टली नो कि कब क्विट करना है, किसी भी महफिल से कब चले जाना है। ये अक्सर तो ये होता है ना कि हम दोस्तों के पास बैठे हैं और बस हम घड़ियाँ एक साइड पे उतार देंगे, मोबाइल एक साइड पे, और घर से कॉल आ रही है या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको एक साइड पे रखा हुआ है, क्योंकि बस अब महफिल चल रही है। और जब महफिल में भी कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा, सिर्फ उसमें अपने दिल पिशौरी के चक्कर में हम अपनी महफिल में बैठे रहते हैं। और इस सारे प्रोसेस में, और कुछ हो या ना हो, बेसिकली आपका एक इमेज पैड क्रिएट होता है कि ये बिल्कुल इसके टाइम को, वक्त की कोई कदर ही नहीं है, ये बिल्कुल फारिग इंसान है। सो ये अपने जब भी जिस भी महफिल में बैठेंगे एग्जैक्टली
अपने क्विटिंग का एक टाइम सेट करेंगे कि वेरी अर्ली स्टेज पे जब इनको लगेगा कि हाँ अब थोड़ा सा मामला आउट ऑफ द वे होगा, या ये हद से ज़्यादा अगर मैं बैठा तो हद से ज़्यादा लोग मेरे बारे में जानना चाहेंगे या जान पाएंगे, तो ये इस चीज़ को हमेशा छुपाते हैं, ये ज़्यादा जानने नहीं देते, इसलिए उस महफिल से जल्दी क्विट कर जाते हैं, जल्दी उस सिचुएशन में अपने आप को क्लोज कर लेते हैं। चौथा, ये हमेशा फीडबैक को कंस्ट्रक्टिवली लेते हैं। रैंडम फीडबैक ये हर बंदे से लेते नहीं हैं, और जो इनके करीबी लोग होते हैं अगर वो इनको फीडबैक दें तो एक बार वो उन पे सोचते ज़रूर हैं, गौर ज़रूर करते हैं, उनको देखते हैं कि हाँ ये चीज़ वाकई मेरे अंदर है या नहीं है। तो अगर आपके करीबी लोग आपको कोई ऐसी चीज़ अगर बताते हैं जिसमें आपको लगता है कि उसमें ठीक होने की गुंजाइश है, तो एक बार सोचा करें। अल्फ़ा ह्यूमन की एक क्वालिटी है कि आपको हमेशा करीबी लोगों से एक अच्छा पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिल सकता है। अगर आप अपनी ज़ाती अना को एक साइड पे रखेंगे तो आप उससे फ़ायदा कर सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। पाँचवीं, ये लोगों को हमेशा शो अप कराएंगे कि ये आसान अटैम्प्ट नहीं है, दे आर नॉट एन ईजी अटैम्प्ट। कोई भी बंदा आसानी से जाके बात नहीं कर सकता। इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनका जेस्चर, इनका पोस्चर बहुत हमेशा अपने आप को क्लोज्ड रखेंगे। ऑफ कोर्स वेलकमिंग ज़रूर होंगे, लेकिन ओवरऑल ही अपने आप को इस तरीके का इंप्रेशन देते हैं कि हमेशा एक्स्ट्रा इंगेज होने की कोशिश नहीं करते, एक्स्ट्रा स्माइल नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा लफ्ज़ों का यूज़ नहीं करेंगे, टू द पॉइंट रहेंगे। ये सारी चीज़ें इनको पावरफुल कर रही होती हैं। सो अगर आपको भी अल्फा ह्यूमन बनना है तो आपको अपनी पर्सनैलिटी में, स्पेशली ओपन इन्वायरमेंट में जहाँ पे आपको पता है कि लोग हर तरह के हैं, लोग आपको जज करेंगे, वहाँ के अगर लोगों से बचना है और अपने आप को पावरफुल फील कराना है तो आपने हमेशा सिर्फ एक साइड दिखानी है, एक्स्ट्रा साइड्स अपनी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि लोग फिर बाद में इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। छठी बात, जब भी इनसे कुछ गलती होगा, बिकॉज दे आर ह्यूमंस, ये उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेलिंग में नहीं जाते, उसको एक्सेप्ट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उस चीज़ को फिक्स करते हैं। अगर अल्फा ह्यूमन बनना है तो आपको भी सेम काम करना होगा। एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन, ब्लेम गेम, क्रॉस पॉइंटिंग, फिंगर पॉइंटिंग करने की बजाय अगर गलती हो गई है खुले दिल से इसका इतराफ़ करें और उस गलती को जिस हद तक जा सकते हैं फिक्स करने में इसको करें। इसमें एक्चुअली आपका एक बड़ा इमेज सामने आएगा कि यार उस बंदे का ये मकाम है कि अपनी गलती को खुले दिल से इतराफ़ कर लेता है, और यही चीज़ आपकी लोगों में कदर, इज़्ज़त और बढ़ाएगी, रुतबा और बढ़ाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये लोगों के साथ बहुत बेहतर तरीके से डील करना जानते हैं। ये जानते हैं किसको किस मौके पे कैसे डील करना है, किसको किस मौके पे कितना क्लोज होना है, किसको किस मौके पे कितना उसके साथ इमोशनल चलना है, किसको किस मौके पे कितना लॉजिकल चलना है। ये पीपल मैनेजमेंट इनमें सबसे अच्छी होती है। दे आर द मास्टर इन पीपल मैनेजमेंट। द पॉइंट इज, ये 7 चीज़ें आपने सीख ली, you become more powerful, you become an alpha human. So आज ही काम करना स्टार्ट करें। When you become an alpha human, you have no idea opportunities आपकी तरफ चल के आएंगी। आपकी जेबें खाली होंगी, लेकिन आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए काफ़ी होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।